हाय गाइस। सो आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब नाउन्स जो होते हैं हमारे वो कितने काइंड्स के होते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी नाउन के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ इन शॉर्ट में। तो अब हम डीप में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से डेफिनेशन बता देती हूँ नाउन की। नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम या कोई चीज। नाम जैसे दीपिका पादुकोण एंड राम, सीता, श्याम, अशोक, एलेक्जेंडर, ये सब क्या हो गए? नाम हो गए। तो ये भी क्या हुए? नाउन हुए। और थिंग जैसे बैट, बॉल, लैपटॉप, ट्री, बुक, टेबल, ये सब क्या हो गए? थिंग हो गए। तो ये भी हमारे नाउन हो गए। एंड लास्ट वन इज प्लेस। प्लेस मतलब जगह का नाम। दिल्ली, इंडिया, कोलकाता, चेन्नई, ये सब क्या होते हैं? हमारे थिंग हो गए। तो ये भी क्या हो गए? नाउन। तो अब हम इसे डीप में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो जो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं वो है 6 टाइप्स के। मतलब टोटली 6 काइंड्स के नाउन होते हैं। जो आपको पूरा भी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन में आप जो भी यूज़ करते हैं, जो नाउन होते हैं उसके काइंड्स बस 6 ही होते हैं। और वो 6 होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको इनके नाम से ही पता लग गया होगा कि इस नेम की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। पर फिर भी हम एक बार डीप में डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा जो पहले 2 नाउन है वो है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। आप इन्हें पेयर में याद करेंगे तो आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं पहले एग्जाम्पल्स में जाती हूँ, ठीक है? नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, अशोका वॉज अ वाइस किंग। मतलब जो अशोक थे, जो अशोका द ग्रेट थे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो नाम ऑफकोर्स आपने सुना ही होगा। इवन इसकी मूवी भी बनी है शाहरुख खान एंड करीना कपूर की, अशोका। सो अशोका जो थे वो एक वाइस किंग थे। किंग और अशोका ये दोनों क्या है? किसी के नाम है। मतलब अशोका किसी पर्सन का नाम है और किंग भी किसी पर्सन का नाम होगा या पर्सन के बारे में बताएगा। तो ये दोनों क्या नाउन हुए। लेकिन ये दोनों नाउन सेम नहीं है, इन दोनों नाउन्स में डिफरेंस है। तो हमारा जो पहला नाउन है इसमें वो है अशोका। मतलब किसी पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का, मतलब एक वही पर्सन। अगर मैं अशोका के बारे में बात कर रही हूँ तो आपको पता है कि मैं अशोका के ही बारे में बात कर रही हूँ, ना कि कोई और किंग जैसे एलेक्जेंडर या एलिजाबेथ क्वीन या कोई भी और किंग या क्वीन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो वो सिर्फ एक पर्सन के बारे में बता रहा है, इसलिए अशोका क्या हुआ? हमारा प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नाउन, सॉरी। नेक्स्ट है किंग। किंग भी हमारा नाउन है। पर किंग, जब मैं आपको किंग के बारे में बोलूंगी तो आप अलग अलग किंग के बारे में सोचेंगे। जैसे कोई हिंदू किंग के बारे में सोचेगा, कोई मुस्लिम किंग के बारे में सोचेगा, कोई इंग्लैंड और अफ्रीका या कोई भी किंग के बारे में सोच सकता है। जैसे आजकल हेनरी चल रहे हैं, सॉरी वो डूक और डचेस है, एंड इस टाइप के डिफरेंट किंग, ठीक है? तो हर रिलीजन में, हर प्लेस का अपना किंग होता है। तो इसलिए किंग जो है हमारा वो कॉमन नाउन है, क्योंकि किंग्स में क्या है, सब आते हैं, हर तरह के किंग आएंगे। लेकिन जब मैं अशोका की बात कर रही हूँ तो सिर्फ अशोका ही आएगा और कोई तो आ नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। ये भी ऊपर वाले सेंटेंस जैसा ही है। देखो, जैसे सीता मैंने बात की तो आपको पता है कि मैं उस पर सीता की ही बात कर रही हूँ, ना कि किसी गीता की या किसी आपके कोई फ्रेंड की। नहीं ना, अगर मैं सीता की बात कर रही हूँ तो सीता की ही बात कर रही हूँ। तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। सीता एक नाउन है लेकिन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए क्या हुआ? वो प्रॉपर नाउन। जबकि जो इसमें गर्ल दिख रहा है आपको, गर्ल तो कोई भी हो सकती है ना, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, या कोई भी लड़की हो सकती है। तो गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन। सो सेम ही होता है इन दोनों के डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस। मतलब कोई भी जगह, स्पेसिफिक जगह की, बस वही जगह के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे थर्ड सेंटेंस में लिखा है ही वॉज बोर्न इन इंडिया। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो पर्सन है वो इंडिया में ही उसका बर्थ हुआ है, कहीं और नहीं हुआ। तो कॉमन नाउन मतलब नेम शेयर्ड बाय ऑल, मतलब सबके शेयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता इज अ बिग सिटी। अगर मैं आपसे सिटी की बात करूँ तो आपको नहीं पता ना कि मैं कोलकाता की बात करूंगी, दिल्ली की बात करूंगी, किसी भी सिटी की बात कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इट इज़ अ बिग सिटी, मतलब ये जो है एक बहुत बड़ी सिटी है। अब मैंने इट के बारे में आपको नहीं बताया तो आप सोचोगे कोई भी सिटी बड़ी हो सकती है, पर जबकि मैंने सेंटेंस में लिख दिया है कोलकाता, मतलब मैंने स्पेसिफिक और पर्टिकुलर जगह के बारे में बता दिया। तो ये क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन। एंड आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से आपको समझ में आओ, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब एक साथ जब बहुत सारी चीजें हों। आप एक डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, सॉरी नेम ऑफ अ नंबर
ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब कोई भी जो लोगों का नंबर होता है बहुत सारा ग्रुप में हो, किसी पर्सन का हो या कोई चीज का, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ वन, मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को हमने एक साथ लेके उनका अलग अलग नाम देने की जगह एक साथ ही नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल क्राउड। अब मैं आपको क्राउड की बात करूंगी, आपको तो पता नहीं ना क्राउड में एक जना है, दो जना है, कितने जने हैं। क्राउड मतलब बहुत सारे लोग, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। क्राउड इज अ नाउन क्योंकि वो एक इंसानों के बारे में बता रहा है, पर्सन के बारे में बता रहा है, तो वो हमारा नाउन है। पर कौन सा नाम, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम क्राउड से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम बारे में नहीं जान सकते ना, तो वो हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि क्राउड और गर्ल इनमें डिफरेंस क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हु इज शी, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल, गर्ल, तो मतलब आपको पता है कि मैं एक ही लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन मैं बोलूँगी वेयर इज द क्राउड, मतलब आपको समझ में आएगा कि क्राउड मतलब मैं बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होने के बारे में पूछ रही हूँ कि वो कहाँ है क्राउड। तो सेम होता है अन आर्मी के लिए। आर्मी क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं, आर्मी। मतलब जब एक जगह में दो या दो से तीन ज्यादा लोग हो तो उन्हें कलेक्शन ऑफ पीपल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीम में भी हमेशा मिनिमम 2 या 3 पीपल्स होते हैं, तो वो कलेक्शन हुआ लोगों का। हर्ड मतलब झुंड, हम बोलते हैं ना शीप का हर्ड होता है या कैटल्स का हर्ड होता है, तो वो हमारा कलेक्टिव आता है। जूरी होता है, आपने अगर मूवीज देखी होगी हॉलीवुड तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे जज के साइड में भी कुछ लोग बैठे होते हैं, तो जज को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये इंडिया में आई थिंक, हाँ इंडिया में नहीं होता पर बाहर बहुत होता है, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो। एंड आई रिकमेंड यू टू वॉच हॉलीवुड मूवीज एज मैनी एज पॉसिबल, क्योंकि बिना सबटाइटल के, यस, डोंट डेयर टू वॉच सबटाइटल्स, क्योंकि आप जब सुनेंगे तो आपकी उसकी लिसनिंग बेटर होगी। हम इंडिया में डेली इंग्लिश नहीं बोलते, तो इट्स रियली हार्ड टू टॉक इन इंग्लिश इवन। तो जूरी आप देख सकते हैं। एंड फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली में मिनिमम 3 तो लोग होते ही है ना। नेशन एंड कम्युनिटी ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के 3 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू।